अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज बात करेंगे आईसेप नेटवर्क की, जो कि लाहौर के अंदर मौजूद है। इनका एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि 1 ईयर प्रोग्राम होता है। उस 1 ईयर प्रोग्राम की डिटेल्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। सबसे पहले इस 1 ईयर प्रोग्राम की थोड़ी सी खासियत बता दूं कि इस 1 ईयर प्रोग्राम में ज़्यादातर लोग हाईली रिकमेंड करते हैं इसको, बिकॉज CSS करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों का इल्म होना चाहिए। तो इन्होंने ये जो 1 ईयर प्रोग्राम है, डिज़ाइन ही कुछ इस तरह किया है कि इसके 4 फेजेस बना दिए गए हैं, जो कि आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये हाईली रिकमेंडेड है। सबसे पहले इसके प्राइमरी फ़ेज़ की बात करते हैं। तो प्राइमरी फ़ेज़ में सबसे पहले ये है कि लोगों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है। यानी कि जितने भी एस्पायरेंट्स आते हैं उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है। आपने देखा है कि 95%, 98%, 97% लोग पहले CSS के एसे और प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में ही फ़ेल होते हैं। तो आईसेप नेटवर्क ने आपके लिए एक ऐसा इंतज़ाम किया है कि जिसमें सबसे पहले आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। आपको बच्चों वाली इंग्लिश से लेके सेंटेंस स्ट्रक्चर से लेके एक एक फ़िक्रा कैसे बनता है वहाँ से लेके और हाईली इंग्लिश तक, डॉन न्यूज़पेपर तक लिखने तक आपको सारा गाइड किया जाएगा। तो जो सबसे पहले उन्होंने बेसिक इंग्लिश का एक लेक्चर बनाया हुआ है, जो एक कंप्लीट चलता है उनका। उसमें 30 लेक्चर्स हैं, जिसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर करवाई जाती है, जिसमें टेंसेस होते हैं, एक्टिव पैसिव होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, पंक्चुएशन होती है, आर्टिकल्स कैसे लगाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, ट्रांसलेशन करवाई जाती है, प्रेपोजिशन करवाई जाती है और सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्डिंग सब कुछ बताया जाता है कि लो वोकेबलरी से लेके हाई वोकेबलरी कैसे इस्तेमाल करनी है, आपने एग्जामिनर को अपना इम्प्रेस कैसे करना है या खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है। दूसरा ये कि सारे बच्चे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हर चीज़ तो सीख लेते हैं, लेकिन उनकी वोकेबलरी भी बहुत लो होती है। तो वोकेबलरी को भी बेहतर बनाने के लिए GRE वर्ड्स लिस्ट है, जो कि 1000 लिस्ट है, वो आपको उनके नोट्स में ही मिलेगी। जो आपका 1 ईयर प्रोग्राम आपको दिया जाता है, उसमें जो बुक्स हैं वो बिल्कुल फ्री दी जाती हैं, ठीक है। वो जो आपको फ़ीस बताएंगे ना, उसी में सारी चीज़ें शामिल होगी, उसी में मॉक टेस्ट आपके, उसी में आपकी बुक्स की प्राइस, सब कुछ उसी में ऐड होता है। 1000 के करीब उसमें इडियम्स होते हैं, 1000 के करीब पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। दूसरा एक और बात बता दूं, जो आपका प्राइमरी फेज़ होता है ये पहले 3 मंथ का होता है। 3 मंथ में एक तो आपकी इंग्लिश को बेहतर करवाया जाता है, दूसरा कुछ रिकमेंडेड बुक्स पढ़ाई जाती हैं। इन किताबों को पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो सोच है, जो सोचने का अमल है, जो आपके एनालिसिस है, उसको बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि जितना अच्छा एनालिसिस होता है उतने ही आपको मार्क्स पेपर में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, जिससे आपके दिमाग खुल जाता है। आप अपने आप को खुद फील करते हो कि यार मैं इस लेवल पे सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। इसमें जो स्पेशल फोकस किया जाता है वो आर्गूमेंट्स बिल्डिंग पे किया जाता है, एनालिसिस बिल्डिंग पे किया जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं किताबें कौन कौन सी पढ़ाई जाती हैं। गवर्निंग द अनगवर्नेबल डॉक्टर इशरत हुसैन की पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट मलिहा लोधी की है। 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी युवल नोआ हरारी की है। वर्ल्ड ऑर्डर हेनरी किसिंजर की है। पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री एनाटोल लीवन की है। इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी अकबर एस जैदी की है। फ्रंट लाइन पाकिस्तान द स्ट्रगल विद मिलिटेंट इस्लाम हुसैन जाहिद की है। एसिंग CSS, जो कि बिलाल ज़हूर के 45 कॉन्सेप्ट्स हैं इस बुक के अंदर, ये भी लाजमी पढ़ाए जाते हैं आपको। इसके अलावा वहाँ पे मैम अरफ़ है, जो कि आपको किताब पढ़ा रही हैं प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, जिसमें 10 कंट्रीज़ के मैप समझाए जाते हैं कि आखिर इनमें इश्यूज़ क्या है, जिसमें पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मैप भी बताया जाता है कि कौन सा कंट्री कहाँ पर लाए करता है जी। इसके अलावा वाई नेशन फेल किताब है एक, उसकी समरी पढ़ाई जाएगी, उसका कंप्लीट बताया जाएगा, आइडियाज़ डिलीवर किए जाएंगे कि उसमें कौन सी चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट करके अपने पेपर को बेहतर बना सकते हैं।
तो ये था हमारा प्राइमरी फ़ेज़ में सारी चीज़ें, एक तो आपकी इंग्लिश बेहतर बनाई जाती है, दूसरी आपको प्री यानी कि सीएसएस करने से पहले कुछ पहले किताबें पढ़ाई जाती हैं ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए, आपके दिमाग में एक बात बैठ जाए कि मैंने एनालिसिस क्या लेना है, मेरे लिए कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा प्राइमरी फ़ेज़ में आपको डेली यानी कि न्यूज़पेपर शेयर कर दिया जाता है, और दूसरा ये कि वीक में एक क्लास होती है जो कि मैम अरफा के साथ होती है, उसमें आपको जो न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, उसमें कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं, वो भी बताई जाती हैं आपको। इसके अलावा वीक के लास्ट डे पे सैटरडे वाले दिन बिलखुसूस जीके का लेक्चर होता है जो कि सर बिलाल हसनैन हैं वहाँ पे, वो देते हैं, जो कि मैप ड्रा करने में एक्सपर्ट है। आपने इनके ऑफिशियल पेज पे जाके कुछ मैप वगैरह देखे होंगे आईसेप नेटवर्क के, तो वो उन्होंने ही ड्रा किए हुए हैं और कुछ बच्चों ने ड्रा किए हुए हैं। यानी कि वो जीके का लेक्चर देते हैं, वो जीके का लेक्चर आपको इनिशियल फेज़ में ही देना शुरू हो जाता है, जिससे आपका एमसीक्यूज़, ख़ास तौर पे जो एमसीक्यूज़ हैं और जो सीएसएस करने से पहले अब जो नया सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया, उसके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। और वो खाली सिर्फ इन्हीं के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो पीपीएससी, एनटीएस, इसके अलावा पीटीएस, इसके अलावा एफपीएससी के जितने भी एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, आपको 3-3 साल 4-4 साल हो गए वो एमसीक्यूज़ पढ़ते हुए, नहीं आपको याद रहते। लेकिन जब आप उनका वो जीके का लेक्चर देखेंगे तो आपको फ़ील होगा कि वाकया ही आपको एमसीक्यूज़ आना शुरू हो गया, और एमसीक्यूज़ भी कॉन्सेप्चुअल आना शुरू हो गए। एक दफ़ा दिमाग में बैठ के वो फिर दोबारा भूलते नहीं आपको। इसके बाद आईसेप नेटवर्क का जो सेकेंडरी फ़ेज़ है, इसकी बात करते हैं। जो सेकेंडरी फ़ेज़ है ये 6 मंथ पे लाई करता है, यानी कि 3 मंथ का आपका प्राइमरी फ़ेज़ हो गया और 6 मंथ का आपका सेकेंडरी फ़ेज़, यानी कि दूसरा फ़ेज़ शुरू हो जाएगा। एक्चुअल में जो आपको प्राइमरी फ़ेज़ में किताबें पढ़ाई जाती हैं, वहाँ पे आपसे डेली न्यूज़पेपर को रीराइट करके लाना, जो डेली आपकी एवेलुएशन होती है उसकी बेस पर, और आपके नॉलेज पर बेस पर, और आपका इंटरेस्ट बेस पर जो सुपरविजन होती है आपकी, जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, पीएसपी ऑफिसर होते हैं या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी निगरानी में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन करवाई जाती है सेकेंडरी फ़ेज़ में। जो सबसे पहला फोकस होता है उसमें क्या होता है जी, आपका इंग्लिश ऐसे को बेहतर बनाया जाए, उसके बाद प्रेसी और कंपोजिशन को बेहतर बनाया जाए, इसके अलावा फिर पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। तो सेकंड फ़ेज़ में सिर्फ सिंपल सा क्या काम किया जाता है जी, सेकंड फ़ेज़ में आपको सिलेबस कंप्लीट कवर करवाया जाता है, आपको कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवा के उनके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, एवेलुएशन भी होती है आपकी। आपको ये भी तरीका समझाया जाता है कि आपने नोट्स किस तरह बनाने हैं, अपने नोट्स किस तरह बनाने हैं, ताकि आप सीएसएस वाकया ही में क्वालिफाई कर सकें। और इनकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, यानी कि आप किसी दिन आपसे छुट्टी हो गई, हॉलीडे हो गई, तो आप उनका लेक्चर भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेक्चर रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाती है। और जो आईसेप नेटवर्क है ये क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी कि ऑनलाइन आप क्लासेस लेना चाहें तो तब भी ठीक है, फ़िज़िकल क्लासेस लेना चाहें तब भी ठीक है। अगर आपसे कोई क्लास मिस हो गई है तो उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाती है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपको संडे वाले दिन पूरे वीक का स्केजुअल बता दिया जाता है कि इस दिन इतने बजे ये क्लास होगी, ताकि आप अपना संडे वाले दिन ही अपना वो टाइम निकाल लें क्लासेस के लिए। तो ये था आईसेप का सेकंड फ़ेज़, जिसके अंदर कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट की कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाता है। और ये नवंबर दिसंबर तक सारा, नवंबर दिसंबर से पहले पहले अक्टूबर तक सारा कवर कर दिया जाता है। नवंबर दिसंबर में रिवीजन का फ़ेज़ शुरू हो जाता है। अब इसके थर्ड फ़ेज़ की बात करते हैं। थर्ड फ़ेज़ जो कि नवंबर दिसंबर तक होता है, और उसके बाद आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसकी तैयारी करवाई जाएगी जो कि फ़ेब में होगा, और आपको 2 माह में क्विक रिवीजन करवाई जाएगी, वीकली टेस्ट लिया जाएगा, आपको इंडिविजुअल डिस्कशन होगी आपके कि आप इस वक्त क्या वाकई सीएसएस क्वालिफाई करने के मूड में है या नहीं है। डेली की एवेलुएशन आपको बताएगी कि आप खुद को सीएसएस की पोजीशन पर किस तरह पाते हैं, यानी कि आप किस जगह पर खड़े हैं सीएसएस में, और आप में जितनी भी गलतियां कोताहियां उनको दूर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर आपको बताएंगे जी।
इसका जो फोर्थ फेज़ है, फोर्थ फेज़ में ये होता है कि आपका टेस्ट सेशन शुरू हो जाता है। पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपसे हाफ बुक टेस्ट होता है, उसके बाद फुल बुक टेस्ट होते हैं, फुल बुक के बाद ग्रैंड मॉक एग्ज़ाम होते हैं जो कि बिल्कुल CSS के मुताबिक FPSC के लोग आकर खुद चेक करते हैं। सब नेटवर्क ने कुछ लोग वहाँ से हायर किए हुए हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, उनको अभी बेहतर किया जा सकता है। और ये जो फोर्थ फेज़ है ये आपका टिल एग्ज़ाम तक चलता है, जब तक आपके CSS के पेपर्स नहीं हो जाते। अब थोड़ा सा इनकी फैकल्टी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको वीडियो के अंदर इनकी सारी फैकल्टी, इनके स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट, स्पेशली सर माजिद अमीर जो कि रिसेप्शन पे बैठे होते हैं, वो भी आपको, और मिस निमरा है, आपको वीडियो के अंदर तमाम लोग नज़र आ रहे होंगे। मैं फैकल्टी को वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इनकी फैकल्टी की बात की जाए, जिसमें सर उमैर अख्तर जो कि CSS SA के टॉपर हैं, 72 मार्क्स आए थे उनके। उन्होंने 2 दफ़ा PMS क्वालिफ़ाई किया हुआ है और 1 दफ़ा CSS को क्वालिफ़ाई किया हुआ है जी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं इंग्लिश SA के लाहौर के अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर को पढ़ाने के लिए डॉक्टर हमज़ा जहांगीर हो गए, इसके अलावा सर जवाद साहब हो गए। ये 2 टीचर्स हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आपको करंट अफेयर के बारे में गाइड करते हैं। इसके अलावा सर फैसल हयात हैं जो कि आपको पाकिस्तान अफेयर पढ़ाते हैं। सर इश्तियाक साहब हैं जो कि पहले 2017 या 18 में भी उन्होंने CSS को क्वालिफ़ाई किया था और 2020 में दोबारा क्वालिफ़ाई किया। पहले उनका ग्रुप कुछ और था, अब वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं और ISEP फैकल्टी का परमानेंट मेंबर भी हैं वो। इसके अलावा मिस्टर हसन गोंदल जिन्होंने MPhil पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है जी, वो आपको पोल साइंस से रिलेटेड पढ़ाते हैं। इसके अलावा सर शाह नवाज़, ये भी पॉलिटिकल साइंस जो कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको लेके चलते हैं, MPhil किया हुआ है इन्होंने भी। तो आपने देखा है कि इसमें उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं। इसके अलावा मैम अरफा जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आपको कुछ बेसिक किताबें पढ़ाती हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल रिलेशन पर लेक्चर्स देंगी। इसके अलावा वो आपकी वीकली ये न्यूज़पेपर डिस्कशन भी करवाती हैं और उनमें से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, न्यूज़पेपर में से नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कंप्लीट वो गाइड करती हैं आपको। इसके अलावा बात की जाए तो जो मैम अरफा हैं और सर इश्तियाक साहब हैं, वो डेली 4 to 8 PM तकरीबन 4 घंटे डेली बच्चे ने जो भी लिखा वो एवेलुएशन के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, आप अपने पर्सनल क्वेश्चन, अपनी पर्सनल मिस्टेक्स, लैक्स, वो सारी चीज़ों पर वो हर वक्त आपके लिए बैठे हुए हैं। उनकी फैकल्टी बैठी हुई है, उनकी मैनेजमेंट बैठी हुई है। लेकिन ये जो 2 हज़रात हैं ये डेली बेसिस पे 4 से 8 PM तक वहाँ पर बैठे होते हैं। आप अपनी मिस्टेक्स, अपनी एवेलुएशन, अपनी गाइडलाइन, सब कुछ वो आपकी, यानी कि एज अ मेंटर बैठे हुए हैं और दोनों ही असिस्टेंट कमिश्नर हैं। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा आपने एक सवाल ज़रूर पूछा होगा कि आपने फ़ी डिस्कशन क्यों नहीं की। तो ISEP नेटवर्क की तमाम फ़ी डिटेल्स, उनका नंबर, उनका एड्रेस, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा उनके जो फ़ी स्ट्रक्चर है, पहला कमेंट जो पिन किया हुआ है उसमें भी उनका फ़ी स्ट्रक्चर कंप्लीट दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।